नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सदा खुशियां दे, माता रानी सदा सुखी रखे। अंतरिक्ष में घूम रहे ग्रह हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं और ये गुरुदेव से बेहतर और कौन बता सकता है। आपकी कुंडली पर इन ग्रहों का असर होता है, जिसकी वजह से जीवन में कुछ अच्छा तो कुछ बुरा होता है। तो आज हम गुरु ग्रह के बारे में जानेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होते हैं ये भी जान लेते हैं। गुरु ग्रह का आपकी जिंदगी पर क्या पड़ता है असर? आपको तरक्की कैसे दिलाता है गुरु ग्रह? कुंडली में गुरु के लक्षणों को ठीक करने के उपाय। आपकी जिंदगी पर असर डालने वाले गुरु को पहचानिए। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी हम आपसे जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज हर तरह से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। किसी न किसी मांगलिक कार्य में भी आप शामिल होंगे और लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध आज स्थापित होंगे। परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है। वृषभ राशि, घर के बड़े बुजुर्गों का सुख प्राप्त होगा। नई नई मित्रता वो स्थापित होगी। वाणी में काफी अच्छी मिठास बनी रहेगी और मन भी हर तरह से प्रसन्न बना रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो दिन उत्तम है, परंतु वयस्कों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है, जिसमें कि स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कतें हो सकती हैं। किसी भी प्रकार के मिथ्या आरोप लग सकते हैं और परिवार में किसी न किसी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम गुरु ग्रह की कर रहे हैं, इसका हमारी जिंदगी पर सीधे तौर पर क्या असर पड़ता है हमारे दर्शकों को आज सबसे पहले आप यही बताइए। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी हवा चल रही है और हवा की वजह से जितनी चीजें गतिमान हैं, वो सब बृहस्पति की ही कृपा है। इस धरती पर जितने जीव है या जितनी वनस्पतियां हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही है। और इस बृहस्पति के बिना भी जीवन को कभी नहीं सोचा जा सकता। और मैं आपको आज एक और बहुत बड़ी बात बता दूं कि ज्योतिष के अंदर हमेशा ये तर्क का विषय रहा है कि सूर्य बड़ा या बृहस्पति बड़ा, क्योंकि सूर्य शरीर को बनाने का काम करता है। बाहर की ये जितनी त्वचा है, ये जितना हमारा खोल है, कहने का मतलब एक हिस्सा जिसके अंदर सब कुछ है, और बाहरी त्वचा जितनी बन गई है, ये सब तो बनाता है सूर्य। और ये जो हमारी कदकाठी को जो बढ़ाता है, ये है बृहस्पति। हमारी श्वास, जिससे कि हमारा दिल भी चलता है, हर चीज गतिमान है और जिसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वो श्वास का मालिक है बृहस्पति। हमारे ज्ञान के मालिक है। बुद्धि अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। हमारी सात्विकता के मालिक है। जिन लोगों का परमात्मा के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह है, प्यार है, उसकी तरफ झुकाव है, ये वाली जो फीलिंग है, ये सारी बृहस्पति ही देती है। जिन घरों के अंदर बड़े बुजुर्गों की बहुत कदर होती है, जिन घरों के अंदर हर बच्चा ज्ञान को पूरी तरह से अर्जित करना चाहता है, समझे, इसका मतलब यह है कि उन घरों का बृहस्पति बहुत ही उत्तम अवस्था करता है। लेकिन अब इन सारी चीजों के विपरीत, अगर घर के अंदर कलेश का वातावरण बना रहे, हर कोई अपने अपने को बहुत ही समझदार समझने की गलती करता, और लेकिन दूसरों को समझाते समझाते ही लड़ाई का वातावरण उत्पन्न होने लग जाए, अपने बड़े बुजुर्गों को जो जिन घरों में सम्मान नहीं दिया जाता
और खास तौर पे जिनके घरों में कभी कोई बच्चा ग्रेजुएट ही नहीं हो पाता, मास्टर ही नहीं बन पाता, उन घरों की बृहस्पति बहुत ही खराब होती है। और इन घरों में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो क्या कि किसी भी तरह की सांस की दिक्कतें, जुकाम, साइनस, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको कफ की दिक्कतें, छाती से संबंधित दिक्कतें। कई बच्चों का आपने देखा होगा कि जब उनको खांसी होती है तो दो दो तरह की उनकी आवाज निकलती है, बच्चे अपनी ही आवाज डिफरेंट टाइप की देख करके वो डर भी जाते हैं। समझ लीजिए वहां पर घरों के अंदर बृहस्पति खराब है। और जिनके घरों में बृहस्पति खराब होता है वो कभी भी अच्छे, सीधे और सात्विक काम करके बहुत अच्छा धन कभी नहीं कमा पाते। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कारण ये है कि इसके पीछे अव्वल तो इंसान पूरी तरह से ज्ञान हासिल कर ही नहीं पाता, और अगर जो कर भी ले तो उससे कमा नहीं पाता। ये बृहस्पति खराब की खास तौर पे परेशान होती है। और ऐसे घरों के अंदर दादा का सुख जिंदगी के अंदर बहुत ही कम होता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारी पीढ़ियां ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों के घर ऐसे हैं कि जहां अगर आप दादा परदादा से भी शुरू कर दो, वहां से लेके आज तक किसी बच्चे ने अपने दादा का सुख 8 या 12 साल की उम्र से भोगा ही नहीं होगा ज्यादा। यानी कि या तो बच्चे के पैदा होने से पहले ही दादा चले जाएंगे, और या फिर बच्चा जब 8 से 12 साल के बीच में होगा तभी दादा चले जाएंगे। इन घरों का बृहस्पति खराब होता है। और यहां पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये लोग दिखावे में बेहद धार्मिक होते हैं। किसी भी मंदिर में जाना हो भाग के पहुंचते हैं, किसी भी गुरु की पूजा करनी हो भाग के पहुंचते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि खानदानी, अगर कोई भगवान की पूजा करते आप आए हो या खानदानी किसी पुरोहित को मानते आए हो, इनकी समझदारी इस हद तक बढ़ जाती है जो कि खराब वाली होती है कि जहां पर ये नया गुरु देखते हैं वहीं पर ये जाना अपने आप को जरूरी समझते हैं। जहां पर किसी के बारे में कुछ पता चलता है कि ये कोई चमत्कार करेगा, ये लोग वहीं जाकर के माथा रगड़ना शुरू कर जाते हैं बिना कुछ सोचे। और फिर वहां पर जाकर के कुछ भी देखे बिना, रियलिटी देखे बिना, सुनी सुनाई बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके ये बोलते हैं कि दुनिया को, दूसरी दुनिया को भी सच मनवा देते हैं कि यहां पर ये चमत्कार है। उसका कारण ये है कि ये बृहस्पति खराब वाले बहुत ही टॉप क्लास सेल्समैन होते हैं। तो इससे पता क्या चला कि जिनके बृहस्पति अच्छे हैं वो ज्ञान से संबंधित कारोबार करें, अध्यात्म से जुड़ के कारोबार करें, वो प्रॉपर्टियों का कारोबार करें, वो शोरूम खोले तो बहुत ही उत्तम, यानी कि जो आराम से धैर्य से करने वाले काम। और बृहस्पति खराब वाले जितनी पीआर कंपनियां हैं, जिन काम धंधों के अंदर रोज सच और झूठ बराबर का बोला जाता है और सेल्समैनशिप की जाती है, कहने का मतलब किसी भी चीज को बेचने की कला अपने अंदर होना, बातें बना करके, बृहस्पति खराब के काम है। यानी कि जिस काम के अंदर, जिस बोलचाल के अंदर कहीं झूठ का मिश्रण करना हो, वही काम सिर्फ बृहस्पति खराब वालों के चल सकते हैं, वरना उनका काम नहीं चल सकता। यानी कि ये बृहस्पति की खासियत होती है बेटा। और बृहस्पति अगर ज्यादा मात्रा में खराब हो जाए तो आप देखते हैं कि जिन लोगों को जॉन्डिस की दिक्कत आ जाती है, जिन लोगों के फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिन लोगों के फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, और जिनको सांस से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कतें आती है, जिन लोगों को बहुत बड़ा बड़ा मोटापा आता है, बहुत भारी मोटापा आता है, यानी कि 100 किलो से भी ऊपर के वेट जो चले जाते हैं, इन सबके बृहस्पति खराब होते हैं। और जिनके ये बृहस्पति खराब होते हैं वो अगर ज्ञान अर्जित कर भी ले तो उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं उठा पाते। और जीवन में ऐसा समय जरूर आता है कि जब अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ पूरी तरह से विचार नहीं मिलते और इंसान एक तरह की पूजा करके जीवन नहीं व्यापन करता, वो हर बार नई पूजा का रास्ता और नए गुरु को और नए भगवान को तलाशता ही रहता है। समझिए। और इस तरह के हालात जीवन के अंदर बन जाते हैं कि वो अपने आप को समझदार तो बहुत समझता है, लेकिन समझदारी का क्षणिक भी उसके अंदर बिल्कुल नहीं होता। तो बृहस्पति बेटा जीवन के अंदर ये है। और बृहस्पति के खराब होने पर चाहे किसी को पीलिया हुआ हो, चाहे फेफड़ों की किसी भी तरह की बीमारी हो,
और चाहे बेहद मोटापे की बीमारी हो, घर में कलेश रहता हो, पैसा ना बचता हो, और या फिर ज्ञान अर्जित कर लिया हो और उसके बावजूद काम ना मिलता हो, इन सब का मात्र एक ही उपाय है, और वो उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह करना। जिनका बृहस्पति खराब हो उनको गले में सोने की चेन जरूर धारण करनी चाहिए। जिनका बृहस्पति खराब हो उनको हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे जरूर लगाना चाहिए। और खास तौर पे जिन लोगों को आर्टिफिशियल सूट नहीं करता और उसको पहनते ही रैशेस हो जाते हैं या किसी तरह के दाने बन जाते हैं, उनका बृहस्पति खास तौर पे खराब होता है बेटा। उन लोगों को सोना भी अगर वो पहनते हैं, अगर प्योर हो तो वो सही रहता है, लेकिन थोड़ी सी भी मिक्सिंग हो तो उनके बहुत दाने होते हैं। इन लोगों को खास तौर पे 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल बहा करके हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पर जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के इनको भूलने की बीमारी हो जाती है। और अगर इनकी कमी इनको बताई जाए तो जिद पे अड़ने की बीमारी साथ में आती है, जो कि घर में कलेश पैदा करती है। तो बेटा एक 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन तक बहाई हुई इन सारी मुसीबतों से निजात दिला सकता है। और जिनके यहां बच्चे पूरी तरह से ग्रेजुएट हो ही नहीं पाते, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही नहीं पाते, बीच में ही पढ़ाई खराब होती है, उन लोगों के लिए खास तौर पे उपाय कि अपने पूरे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके अगर हो सके तो अपने कुल पुरोहित कौन होते हैं, जब किसी की घर में मौत हो जाती है तो हम हरिद्वार में जाकर के जो क्रियाक्रम करवाते हैं, कई लोग कहीं और स्थानों पर जाकर के करवाते हैं, वहां पर क्रियाक्रम हम जिनसे करवाते हैं और जिनको जाके लिखवा के आते हैं कि हमारे घर का ये सदस्य चला गया भगवान के पास और हम आए हैं इसका क्रियाक्रम करवाने, वो जो लिखते हैं पुरोहित, उनको जाकर के वो पैसे देना, कुछ सोना थोड़ा बहुत या पीले कपड़े भी साथ में देना और पांव हाथ लगा करके उनसे विद्या का, घर में सुख शांति का, परिवार के बढ़ने का और अच्छी समृद्धि पाने का आशीर्वाद लेकर आना इस बृहस्पति के दोष से निजात दिलाता है। और चने की दाल का उपाय बिल्कुल मत भूलिए। गुरुदेव से बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल बताएं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जान लें उनका आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वाले आज अगर अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू पा करके रखें तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। मन में हर तरह का जोश और चुस्ती बनी रहेगी, परिवार में हर तरह का खुशनुमा माहौल होगा और कुछ न कुछ नया सीखने का, कुछ खोजने का प्रयास आज के दिन सफल होगा। सिंह राशि वाले अगर आज अपने घर वालों के साथ कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत सफलता और बरकत प्राप्त होगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार हर कार्य करके उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए भी अगर बेमतलब के वाद विवाद से थोड़ी दूरी बना के रखें तो दिन बहुत ही उत्तम है। हर तरह के कामकाज में आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, अच्छे मित्रों का साथ भी मिलेगा और उनके साथ वक्त भी आप अच्छा बिताएंगे और शरीर में हर तरह की चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम गुरु ग्रह की कर रहे हैं, हम लोगों की तरक्की में गुरु ग्रह की क्या भूमिका है, कैसे गुरु तरक्की देता है। जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति एकमात्र अच्छा हो और वाकई में सुख देने पे आ जाए तो ये इंसान को बैठे बिठाए अमीर बनवाता है। और जन्म कुंडली का सबसे उत्तम योग जिसके अंदर बोला जाता है कि लॉटरी निकलेगी, जमीन में से खजाना निकलेगा, पहले ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे और आजकल ना तो लॉटरी निकलती है और ना जमीन में से खजाना निकलता है। तो आजकल खजाने के आने का रूप जो बन गया है वो बन गया है गज केसरी योग, यानी कि चंद्र और बृहस्पति इकट्ठे हों और अच्छे स्थान पे हों तो इंसान का अचानक कोई कारोबार, अचानक कोई वेंचर ऐसा सक्सेस होता है कि उसके पास में पैसे की बरसात होती है। समझे? ऐसे लोगों को ये तरक्की देता है बृहस्पति। बृहस्पति अच्छा अगर जन्म कुंडली के अंदर नहीं भी है तो बेटा उसको अच्छा किया जा सकता है। तरक्की अगर नहीं हो रही है तो तरक्की पाई जा सकती है और किसी भी तरह के क्लेश घर के अंदर अगर हो रहे हैं तो उनको मिटाया जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति
बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति स्वयं कभी नहीं खराब होता, उसे दूसरे ग्रह खराब कर देते हैं। और दूसरी बात, बृहस्पति जो कलेश घर के अंदर अगर हो रहे हैं तो उनको मिटाया जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति स्वयं कभी नहीं खराब होता, उसे दूसरे ग्रह खराब कर देते हैं। और दूसरी बात, बृहस्पति जिस मर्जी घर के अंदर हो वो इलाज के काबिल होता है और उसको ठीक किया जा सकता है। इसीलिए बेटा इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे हवा का दुश्मन कौन है? पॉल्यूशन। जितना धुआं, जितनी गैसें इसके अंदर होंगी उतनी ही हवा बेकार होगी। और बृहस्पति हवा ही तो है, लेकिन वो हवा जो हमारे शरीर के अंदर चलती है। इसीलिए व्यसनों का प्रयोग, किसी भी तरह का ये सिगरेट वगैरह, धुएं वगैरह का प्रयोग, ये करना बृहस्पति को पहले खराब करता है। किसी भी तरह के शराब मांस का प्रयोग अगर हम लगातार बढ़ाते चले जाते हैं और नास्तिक होते चले जाते हैं, ये बृहस्पति को वैसा ही बिगाड़ता चला जाता है। आप जितनी मर्जी मॉडर्न सोच डेवलप कर लीजिए बेटा, हार के आपको जरूरत बृहस्पति की ही पड़नी है। वो कैसे? जब आदमी का शरीर स्वयं बृहस्पति यानी कि बुजुर्ग होने लगता है ना, तो उसको अपनी जवानी में की हुई गलतियों का एहसास होने लगता है। तब उसे एहसास होने लगता है कि अपने ही बच्चों को मॉडर्न सोच देकर के उसने कितनी बड़ी गलती करी। क्योंकि बाद में बच्चे बड़े होकर के बृहस्पति खराब का बड़ापन अपने साथ लेकर के अपनी अपनी जिंदगी में उतर जाते हैं, और जब अपना बुढ़ापा खराब होने लगता है ना, तब एहसास होता है कि हमने कितना कुछ खराब कर लिया। समझो बेटा, इसीलिए इसको ठीक करना सबसे आसान है। और वो क्या है? एक हमारे यहां बृहस्पतिवार का उपवास होता है, ये आप सब जानते हैं। और जिन घरों के अंदर कलेश है, मियां बीवी की नहीं बनती, परिवार के अंदर लड़ाइयां रहती हैं, और जिनके यहां जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम आम है, और जो लोग एक दूसरे के साथ एक पल भी नहीं निभा पाते और खास तौर पे बहुत जल्दी जुड़ते हैं और बहुत जल्दी छूट जाते हैं, जिनके घरों में भी ये दिक्कत है बेटा, उनको बृहस्पतिवार का घर के अंदर भले आदमी चाहे और कोई भी उपवास करके बृहस्पतिवार के दिन पीला सूत यानी कि कच्चे पीले रंग में रंगा हुआ सूत, ये पीपल को 7 बार लपेट करके बृहस्पतिवार अगर जल चढ़ाना शुरू कर दिया तो ये बृहस्पति ठीक होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम सूत लपेट रहे होते हैं, एक सूत के अंदर ही वो ताकत है कि वो ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए बांध के रख सकती है। ये सच्चाई है बेटा। और जब आप बांध रहे होते हैं तो वो उसके साथ ही ऑक्सीजन का पूरा बंडल वो भी साथ में बनता है और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है। और जब आप पीपल को जल चढ़ाते हैं, चंद्रमा ही में ही वो ताकत है, उस ठंडकपन में ही ताकत इतनी है कि ऑक्सीजन को जमाया जा सकता है। इसका आपको एक तर्क देता हूं कि आप सर्दियों के अंदर कभी भी धूप के अंदर बैठिए, आपको सामने पेड़ों के ऊपर आप निगाह मार के देखिएगा, आपको ना ऑक्सीजन उड़ती हुई नजर आएगी। जो पेड़ छोड़ते हैं वहां से आपको ऑक्सीजन उड़ती हुई नजर आएगी, यानी कि ऑक्सीजन को जमाया जा सकता है। तो पीपल के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं, वहां पर पीपल बहुत ही बड़ा स्रोत है ऑक्सीजन को उत्पन्न करने का। जब जल चढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन जम के यानी कि एक ठोस मात्रा में थोड़ी सी जो हो जाती है वो आपके नथनों से अंदर जाती है, और वो अंदर जाकर के आपकी दिमाग की नसों को खोल के आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता, ज्ञान, ये सब उत्पन्न करने का काम करती है। और जब वो आप में उत्पन्न होता है, जब आप घर जाते हैं और वही ऑरा ट्रांसफर आपके बाकी के घर के मेंबरों के साथ में होती है, तो सबके अंदर बदलाव आने लगता है। और ये बृहस्पति खराब के जो दुर्गुण हैं वो घर से दूर जाने लगते हैं। और बहुत ही ज्यादा खराबी पे आ जाए तो वो मैं उपाय आपको बता चुका हूं। 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन तक जल प्रवाह करें और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला तो यही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से वंदना हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है वंदना। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरा नाम वंदना है, मेरा जन्म बिहार शरीफ में हुआ है। डेट ऑफ बर्थ 1985 29 अगस्त को है, और मेरे जन्म का समय 5:45 है। मेरी समस्या ये है कि मैं करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे कब कोई जॉब मिलेगा। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर योग है कि शादी के बाद करियर अच्छा बनेगा ही बनेगा, एक तो ये योग है।
और दूसरा योग है कि तुम्हारे अंदर कर्म की ताकत अच्छी है, वो तुम कर जाओगे। लेकिन तीसरी बात एक और है कि बिजनेस के अंदर पूरी कामयाबी नहीं है, किसी भी तरह की नौकरी, किसी भी तरह की प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत अच्छी कामयाबी है, ये तीसरी बात। और चौथी बात जो सबसे अहम है कि अगर तुम्हारा घर साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग हुआ तो तुम्हारे को जीवन में बहुत दुख उठाने पड़ेंगे, तकलीफें रहेंगी, घर के अंदर की सुख शांति समृद्धि सब खराब होगी, क्योंकि बृहस्पति खराब हो गया। इसीलिए अब अपने करियर को बनाने के लिए तुम कर क्या सकते हो? सबसे पहले शमशान घाट के अंदर प्याऊ लगवाओ, और कहीं पर भी तुम दान नहीं दे सकते दूध पानी का, या तो शमशान घाट में प्याऊ लगवा सकते हो या हॉस्पिटल के अंदर प्याऊ लगवा सकते हो। जब भी मकान बनाना हो तो 11 हफ्ते पहले से ये शुरुआत करनी है, और जब तक मकान बने या रिपेयर हो तब तक हर शनिवार को 1 नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के तुमने दान देने हैं या जल प्रवाह करने हैं। अगर ये उपाय तुमने नहीं किया तो बेटा कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल कुछ भी संभव हो सकता है तुम्हारे लिए। और तुम्हारा जब भी कभी कामकाज खराब हो, कभी कामकाज के अंदर विघ्न आए जो कि बार बार बनेंगे, अगर ये चीज हो रही हो तो 43 दिन 40 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर अगर तुमने बिजनेस किया तो खराब रहेगा। किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री, किसी भी तरह की सर्विस में, किसी भी तरह की प्रोफेशनल लाइफ में तुम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी तरक्की करोगे और कोई विघ्न बाधा नहीं रहेगी इन उपायों के बाद। बात आसान। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आज का सबसे खास गुरु मंत्र। ये कलेश घर के अंदर अगर हो रहे हैं तो उनको मिटाया जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति स्वयं कभी नहीं खराब होता, उसे दूसरे ग्रह खराब कर देते हैं। और दूसरी बात, बृहस्पति जिस मर्जी घर के अंदर हो वो इलाज के काबिल होता है और उसको ठीक किया जा सकता है। इसीलिए बेटा इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे हवा का दुश्मन कौन है? पॉल्यूशन। जितना धुआं, जितनी गैसें इसके अंदर होंगी उतनी ही हवा बेकार होगी। और बृहस्पति हवा ही तो है, लेकिन वो हवा जो हमारे शरीर के अंदर चलती है। इसीलिए व्यसनों का प्रयोग, किसी भी तरह का ये सिगरेट वगैरह, धुएं वगैरह का प्रयोग, ये करना बृहस्पति को पहले खराब करता है। किसी भी तरह के शराब मांस का प्रयोग अगर हम लगातार बढ़ाते चले जाते हैं और नास्तिक होते चले जाते हैं, ये बृहस्पति को वैसा ही बिगाड़ता चला जाता है। आप जितनी मर्जी मॉडर्न सोच डेवलप कर लीजिए बेटा, हार के आपको जरूरत बृहस्पति की ही पड़नी है। वो कैसे? जब आदमी का शरीर स्वयं बृहस्पति यानी कि बुजुर्ग होने लगता है ना, तो उसको अपनी जवानी में की हुई गलतियों का एहसास होने लगता है। तब उसे एहसास होने लगता है कि अपने ही बच्चों को मॉडर्न सोच देकर के उसने कितनी बड़ी गलती करी। क्योंकि बाद में बच्चे बड़े होकर के बृहस्पति खराब का बड़ापन अपने साथ लेकर के अपनी अपनी जिंदगी में उतर जाते हैं, और जब अपना बुढ़ापा खराब होने लगता है ना, तब एहसास होता है कि हमने कितना कुछ खराब कर लिया। समझो बेटा, इसीलिए इसको ठीक करना सबसे आसान है। और वो क्या है? एक हमारे यहां बृहस्पतिवार का उपवास होता है, ये आप सब जानते हैं। और जिन घरों के अंदर कलेश है, मियां बीबी की नहीं बनती, परिवार के अंदर लड़ाइयां रहती हैं, और जिनके यहां जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम आम है, और जो लोग एक दूसरे के साथ एक पल भी नहीं निभा पाते और खास तौर पे बहुत जल्दी जुड़ते हैं और बहुत जल्दी छूट जाते हैं, जिनके घरों में भी ये दिक्कत है बेटा, उनको बृहस्पतिवार का घर के अंदर भले आदमी चाहे और कोई भी उपवास करके बृहस्पतिवार के दिन पीला सूत यानी कि कच्चे पीले रंग में रंगा हुआ सूत, ये पीपल को 7 बार लपेट करके बृहस्पतिवार अगर जल चढ़ाना शुरू कर दिया तो ये बृहस्पति ठीक होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम सूत लपेट रहे होते हैं, एक सूत के अंदर ही वो ताकत है कि वो ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए बांध के रख सकती है। ये सच्चाई है बेटा। और जब आप बांध रहे होते हैं तो वो उसके साथ ही ऑक्सीजन का पूरा बंडल वो भी साथ में बनता है और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है। और जब आप पीपल को जल चढ़ाते हैं, चंद्रमा में ही वो ताकत है, उस ठंडकपन में ही ताकत इतनी है कि ऑक्सीजन को जमाया जा सकता है। इसका आपको एक तर्क देता हूं कि आप सर्दियों के अंदर कभी भी धूप के अंदर बैठिए, आपको सामने पेड़ों के ऊपर आप निगाह मार के देखिएगा, आपको ना ऑक्सीजन उड़ती हुई नजर आएगी। जो पेड़ छोड़ते हैं वहां से आपको ऑक्सीजन उड़ती हुई नजर आएगी, यानी कि
ऑक्सीजन को जमाया जा सकता है। तो पीपल के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं, वहां पर पीपल बहुत ही बड़ा स्रोत है ऑक्सीजन को उत्पन्न करने का। जब जल चढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन जम के, यानी कि एक ठोस मात्रा में थोड़ी सी जो हो जाती है वो आपके नथनों से अंदर जाती है और वो अंदर जाकर के आपकी दिमाग की नसों को खोल के आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता, ज्ञान, ये सब उत्पन्न करने का काम करती है। और जब वो आप में उत्पन्न होता है, जब आप घर जाते हैं और वही ऑरा ट्रांसफर आपके बाकी के घर के मेंबरों के साथ में होती है, तो सबके अंदर बदलाव आने लगता है और ये बृहस्पति खराब के जो दुर्गुण हैं वो घर से दूर जाने लगते हैं। और बहुत ही ज्यादा खराबी पे आ जाए तो वो मैं उपाय आपको बता चुका हूं। 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन तक जल प्रवाह करें और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला तो यही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से वंदना हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है वंदना। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरा नाम वंदना है, मेरा जन्म बिहार शरीफ में हुआ है। डेट ऑफ बर्थ 1985 29 अगस्त को है और मेरे जन्म का समय 5:45 है। मेरी समस्या ये है कि मैं करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे कब कोई जॉब मिलेगा? बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर योग है कि शादी के बाद करियर अच्छा बनेगा ही बनेगा। एक तो ये योग है और दूसरा योग है कि तुम्हारे अंदर कर्म की ताकत अच्छी है, वो तुम कर जाओगे। लेकिन तीसरी बात एक और है कि बिजनेस के अंदर पूरी कामयाबी नहीं है। किसी भी तरह की नौकरी, किसी भी तरह की प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत अच्छी कामयाबी है, ये तीसरी बात। और चौथी बात जो सबसे अहम है कि अगर तुम्हारा घर साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग हुआ तो तुम्हारे को जीवन में बहुत दुख उठाने पड़ेंगे, तकलीफें रहेंगी, घर के अंदर की सुख शांति समृद्धि सब खराब होगी, क्योंकि बृहस्पति खराब हो गया। इसीलिए अब अपने करियर को बनाने के लिए तुम कर क्या सकते हो? सबसे पहले शमशान घाट के अंदर प्याऊ लगवाओ। और कहीं पर भी तुम दान नहीं दे सकते दूध पानी का, या तो शमशान घाट में प्याऊ लगवा सकते हो या हॉस्पिटल के अंदर प्याऊ लगवा सकते हो। जब भी मकान बनाना हो तो 11 हफ्ते पहले से ये शुरुआत करनी है और जब तक मकान बने या रिपेयर हो तब तक हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के तुमने दान देने हैं या जल प्रवाह करने हैं। अगर ये उपाय तुमने नहीं किया तो बेटा कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल कुछ भी संभव हो सकता है तुम्हारे लिए। और तुम्हारा जब भी कभी कामकाज खराब हो, कभी कामकाज के अंदर विघ्न आए जो कि बार बार बनेंगे, अगर ये चीज हो रही हो तो 43 दिन 40 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर अगर तुमने बिजनेस किया तो खराब रहेगा। किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री, किसी भी तरह की सर्विस में, किसी भी तरह की प्रोफेशनल लाइफ में तुम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी तरक्की करोगे और कोई विघ्न बाधा नहीं रहेगी इन उपायों के बाद। अब एक दिन का हाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि, हर तरह का भाग्य का साथ प्राप्त होगा। किसी न किसी मांगलिक कार्य में भी आप शामिल होंगे और मन में हर तरह की प्रसन्नता बनी रहेगी। लोगों के साथ मेल मिलाप बहुत उत्तम रहेगा, परंतु मिथ्या आरोपों से बच के रहे, ज्यादा बात को ना बढ़ाए वरना वो आपके खिलाफ हो सकती है। वृश्चिक राशि, कुछ खट्टा मीठा दिन है, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। कामकाज में अच्छा बुरा मिला जुला सा फल प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली बना रहेगा और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छा समय आप व्यतीत कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। किसी भी प्रकार की हानि का सामना करना पड़ सकता है। क्रोध की अधिकता के कारण कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है और स्वास्थ्य में भी खराबी देखी जा सकती है। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम गुरु ग्रह की कर रहे हैं, अगर गुरु ग्रह अब सही दिशा में नहीं है, अगर कुप्रभाव उसका है, दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो क्या कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे न सिर्फ अब बल्कि आने वाली पीढ़ी से भी ये दोष दूर हो जाए। बृहस्पति के खराब होने का कारण बेटा कुछ है, गिने चुने। एक कहते अगर पीपल कटवा दिया जाए तो बृहस्पति खराब हो जाता है। उसका कारण क्या है? मैंने बताया ना कि इस धरती पे जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत है वो पीपल है। जब पीपल को काटा जाता है तो उस वक्त में एक तरह का ऑक्सीजन का इतना भारी बवंडर निकलता है जो हमें नजर तो नहीं आता।
जो हमारे ऑरा के अंदर घुस के एक तरह की हमारी ऑरा को छिन्न भिन्न कर देता है, जिसके क्योंकि हवा है, ऑक्सीजन है, इसी के साथ तो सारे कलर बंधे हुए हैं। और जब पीपल को काटा जाता है तो ये बिल्कुल ऑरा तितर बितर हो जाती है, जिसके कारण हमारा दिमाग में ही अपने काबू में रहना बंद हो जाता है और वहां से सारी खराबी उत्पन्न होती है। इसीलिए कभी भूल के भी ऐसा पीपल जो इस तरह से अगर पकड़ में आए, जो इतना मोटा अगर तना हो गया, तो उसके बाद उसको काटना बिल्कुल पाप होता है। अगर जब तक पौधा छोटा है, जो आपकी इस तरह से हाथ में आ जाता है, अगर आप उसको उखाड़ भी देते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले तो इस भ्रम को मैं दूर कर दूं, ठीक है। दूसरा, जब भी हम कभी अपने गुरुओं का, किसी भी आध्यात्मिक पर्सन का अनादर करते हैं, जब हम अपने आप को समझदार और दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं, ये वाली जो मानसिकता है, ये वाली भी बृहस्पति को लगातार खराब करती चली जाती है। और तीसरा, जब भी हमारे मन के अंदर अमानत में ख्यानत करना, यानी कि किसी की रखी हुई चीज को मार लेना और मुकर जाना, और या झूठ की आदत को बढ़ा लेना, बेटा ये भी बृहस्पति को तबाह कर देता है। और जब ये आदतें आने लगती हैं, इनमें से कोई भी आदतें आने लगती हैं, उस वक्त इंसान के लिए घर के बुजुर्गों का अनादर करना एक आम सी बात होती है। तो जब जहां जहां जिस घर में भी ये चीजें रहेंगी, वहां पर बृहस्पति कभी ठहर नहीं सकते, और जिस घर में ऐसे बृहस्पति ठहरेंगे नहीं, उस घर में संस्कार, कमाई, ज्ञान ये कभी नहीं हो सकता। और दिखावे में हो सकता है कि वो सुबह शाम पूजा करते हो सकता है तिलक भी लगाते हो सकता है धोती भी पहनते हो, लेकिन बेटा पीठ पीछे क्या क्या करते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं फिर, ठीक है। इसलिए बेटा बृहस्पति को वाकई में अगर घर में रखना है तो कभी किसी की अमानत में ख्यानत मत करो। कभी किसी धार्मिक स्त्री पुरुष हो, कोई गुरुजन हो, कोई पंडित जी हो, या किसी और धर्म के गुरु हो, बेटा कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और मंदिर कभी नहीं गिराना चाहिए, और ना कभी पीपल काटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कभी अपने कुल पुरोहित को मत बदलो। जिन जिन लोगों के कुल पुरोहित बदल चुके हैं, आप देखो उनके घरों के अंदर बच्चों की पढ़ाइयां नहीं पूरी हो रही, उनके घरों के अंदर शादीशुदा जिंदगी खराब होना आम बात है। और आज का जो जमाना चल रहा है, इसके अंदर शादी होने के बाद भी लोगों के बाहर जो संबंध बन जाते हैं, ये सिर्फ बृहस्पति की खराबी के कारण ही ये सब कुछ उत्पन्न हो रहा है बेटा। और अपनी कही हुई बात से मुकर जाना, ये बृहस्पति की सबसे बड़ी खराबी होती है। और इसको ठीक रखने के लिए करना क्या है, सबसे पहले अपने घर के अंदर एक या दो सिर्फ तस्वीरें, कोई मूर्ति नहीं, तस्वीरें परमात्मा की रखो जिनको आप अपना इष्ट मानते हो। दूसरा, अगर रोज नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक दिन चुन के मंदिर के अंदर जरूर जाओ, परमात्मा को प्रणाम करो, कम से कम 15-20 मिनट वहां बैठ करके कोई ध्यान लगाना या कोई पाठ करना, ये बहुत जरूरी है। और साथ में आते हुए पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद जरूर लेके आओ। और जब भी आपके घर के अंदर कोई भी दिन, त्योहार, जन्मदिन कुछ भी आता है, मैरिज एनिवर्सरी आती है, कुछ भी आती है, एक असूल बना लो कि सबसे पहले मंदिर जाकर के भगवान को भोग लगा के हम अपनी दिनचर्या स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये त्योहार का दिन है। हम तब त्योहार मनाएंगे जब परमात्मा से इजाजत ले आएंगे और उसको इस त्योहार की मुबारकबाद दे आएंगे, तब जाकर के करेंगे बेटा ये चीज करना। और अपने हर खाने के अंदर हल्दी और केसर का इस्तेमाल आपके बृहस्पति को वैसे ही अच्छा करता चला जाएगा। और बृहस्पति के दुश्मन, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा दूर रख के चलो। और खास तौर पे जिस कमरे के अंदर आप सोते हैं, आजकल उन कमरों के अंदर ही जूते रखने का रिवाज हो गया, जो कि आप बाहर भी पहन के घूमते हैं। बेटा जिन जिन बेडरूमों के अंदर ये जूते रखे जाते हैं, वहां पर कभी भी बृहस्पति ठहर ही नहीं सकते और वो अच्छे हो ही नहीं सकते। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों को आज के दिन आलस्य की ज्यादा प्रधानता बनी रहेगी उनके शरीर में।
और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। काफी उतार चढ़ाव की स्थिति तो जरूर लिखी है, लेकिन परमात्मा की दया से आज आपका कामकाज जो है वो अपने आप चलता रहेगा, उसकी तरफ से कोई बुरी खबर नहीं मिलेगी। कुंभ राशि वालों के आज खर्चे बड़े ही रहेंगे। काफी समझदारी से अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास भी करेंगे। मेहनत का फल भी आपको उचित मात्रा में मिलेगा, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन राशि, अगर बेमतलब का क्रोध अपने दिमाग पे चढ़ा लिया तो ऐसे में दिन खराब भी हो सकता है। नकारात्मक विचार जन्म लेंगे, जिसके कारण आप ही के मन को संताप होगा। और अगर सुबह सवेरे परमात्मा का नाम लेकर के हर चीज पॉजिटिव सोची तो परिवार के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा और हर कार्य के प्रति बहुत ही अच्छा उत्साह बना रहेगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से सनातन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा जन्म बिहार राज्य के पटना जिले में 11 फरवरी 1977 को 7 बजे शाम में हुआ। मेरा स्वास्थ्य आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, कृपा कर बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, सेहत के लिए काफी खराबी के योग। सबसे पहले तो बेटा सूर्य का तुम्हारे जन्म कुंडली के अंदर खराब होना तुम्हारे इम्यूनिटी को ही कमजोर कर रहा है। दूसरा, मंगल और बुध का मेल 5वें स्थान पर होना गुस्से की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। और तीसरा, केतु का अष्टम भाव में होना कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की तकलीफें, किडनी, लीवर की दिक्कत ये पैदा कर सकता है। और फिर यही योग भाई, यार दोस्त, मित्र, पार्टनर के सुखों के अंदर कमी देगा, मेहनत देगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो लाभ आना चाहिए उसको खराब करेगा। ये इतनी सारी प्रॉब्लम लिखी हुई है। और कामकाज की जगह पर वहीं पे काम करना, वहीं छोड़ना और वापस आके वहीं काम करना, ये इस तरह की प्रॉब्लम में भी तुम्हें साथ में देगा। इसको ठीक करने के लिए क्या करना बेटा, सबसे पहले काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर के अंदर दो और ये तुम्हें हर 3 महीने 6 महीने बाद एक कंबल देते रहना है। और साल में 2-3 बार इस काम को जरूर करना है कि एक बार शुरू किया, हर रोज के 3 केले 8 दिन लगातार मंदिर में दे दिए और फिर महीने 2 महीने बाद फिर 8 दिन लगातार 3 केले मंदिर में दे दिए। ये जब तक करते रहोगे बेटा जिंदगी में बहुत अच्छे रहोगे और बीमारियों से बचाव भी रहेगा। कान छिदवा करके उसके अंदर सोना धारण करना तुम्हारे लिए अमृतमय होगा, यानी कि इससे बड़ा उपाय तुम्हारी कुंडली में और दूसरा नहीं है कोई, इसलिए कान के अंदर सोना जरूर धारण करना। और घर के अंदर अगर कुत्ता पाल लिया तो ये वैसे ही बीमारियों को दूर भगा देगा। फिर अब मंगल का बध होकर के 5वें स्थान पर होना, जो अपनी औलाद के लिए, अपने पिता के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपने रेपुटेशन के लिए और अपने शरीर के लिए सब हिस्सों में खराब है। इसको ठीक करने के लिए तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल या कड़ी का टांका लगवा करके 27 मंगलवार तक इसको जल प्रवाह करना। अगर बेटा ये उपाय हो गए तो सब कुछ अच्छा। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे मामों का कामकाज, स्वभाव और उनकी गृहस्थी में अगर बहुत बड़ी कोई दिक्कतें हैं तो जब तक तुम हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं नहीं खिलाओगे तब तक वो नहीं ठीक हो सकते। इस चीज का खास ध्यान रखना। और अगर ऐसा हो तो बेटा जरूर कर देना, वरना मामों की जिंदगी त्रस्त रहेगी और जिस मामे का हाल खराब है उसको सही कर पाना ठीक नहीं रहेगा, यानी कि हो नहीं पाएगा। इसलिए बेटा ये उपाय तुम ही करोगे तब वो ठीक होंगे। तो इन उपायों को करो और सदा सुखी रहो। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दीजिए। बेटा, अगर बृहस्पति की बात हो रही है तो आज गुरु मंत्र भी बृहस्पति से ही संबंधित होगा। बृहस्पति कितनी भी बुरे हालात के अंदर हो, मैंने पहले बताया कि ये स्वयं खराब नहीं होते, इनको दूसरे ग्रह खराब कर देते हैं।
एक बात को हमेशा मान के चलिएगा कि जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति खराब अवस्था के अंदर आ गया, अब ये खराब कैसे कैसे होता है मैं मोटा मोटी बताता हूं, सब लोग तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो ज्योतिष को समझते हैं वो समझ जाएंगे। जब भी चंद्र और केतु का मेल हो बृहस्पति खराब होता है, सूर्य राहु का मेल हो बृहस्पति खराब होता है, शनि चंद्र का मेल हो बृहस्पति खराब होता है, शनि के घरों के अंदर बृहस्पति बैठा हो तो बेटा बृहस्पति खराब होता है। और इसको अच्छा करने का तरीका क्या है? इसको अच्छा करने का बेटा एक ही तरीका है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों को हर रोज पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद दें, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बेटा कि दिन के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए समय एक ऐसा हो कि जिसके अंदर आप पीले रंग का कंबल या मस्टर्ड कलर का कंबल या पुलिस की वर्दी का जो रंग होता है खाकी रंग का कंबल बिछा करके उसके ऊपर आप आसन लगा करके बैठे और रुद्राक्ष की माला, पर छोटे रुद्राक्ष की माला नहीं बेटा, बड़े रुद्राक्ष की माला हाथ में पकड़ करके 5 मिनट के लिए भले ही राम नाम का जाप करो, सिर्फ राम 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 बोलना। और आप राम नहीं बोलना चाहते, आप ओम का जाप कर लो, समझे। आप अगर ये भी हर रोज 2 माला जो कि 5 मिनट में हो जाती बेटा, अगर ये आप करोगे तो ये बृहस्पति अपने आप आपको शुभ फल देने लगेंगे। लेकिन बृहस्पति जिनके खराब होते हैं वो अगर बहुत ज्यादा पूजा पाठ में चले जाए, बहुत ज्यादा दान पुण्य में चले जाए, तो उनको जीवन के अंदर रोटी भी नसीब नहीं होती, उल्टा उनके मामले बहुत खराब हो जाते हैं। ये राम नाम का जाप या ओम का जाप भी आपको इसलिए दे रहा हूं कि क्योंकि राम के नाम से भी बुद्धि तेज होती है और ओम के जाप से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की पूरी तरह से पूर्ति होती है, जिसकी वजह से हमारा जोश पूरी तरह से बना रहता है और हर काम को बहुत जल्दी देखना और देख के समझ जाना, ये हमारे अंदर गुण आ जाता है। इसलिए आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ये करने के लिए कह रहा हूं। और रुद्राक्ष उसके अंदर बृहस्पति की पूर्णतः एनर्जी होती है, जो पास में रख करके जब आप उसे चलाते हैं तो बृहस्पति की ऑक्सीजन यानी कि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, इसलिए। लेकिन बहुत ज्यादा इसके विपरीत पूजा पाठ आपके कामकाज को खराब कर देगा। और जिनके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, जिनके बृहस्पति बहुत अच्छे, जिनको दादा का सुख है, घर में पढ़ाइयां पूरी है, घर में कलेश भी नहीं है, उनको नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, और वो भी रुद्राक्ष की माला पकड़ के। और उन लोगों को जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए, गुरुओं की शरण में जाना चाहिए, हर भगवान का त्योहार मनाना चाहिए। उन लोगों को ये काम जरूर करना चाहिए, समझे। तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही, क्योंकि मुझे मतलब है आपके सुखी रहने से, तो इसीलिए बृहस्पति खराब वाले बहुत ज्यादा दान पुण्य और पूजा पाठ में ना जाए, और जिनका बृहस्पति अच्छा है वो दान पुण्य जरूर करें, पूजा पाठ जरूर ज्यादा करते रहे। बस दाता सबको सुखी। बृहस्पति खराब वाले बहुत ज्यादा दान पुण्य और पूजा पाठ में ना जाए, और जिनका बृहस्पति अच्छा है वो दान पुण्य जरूर करें, पूजा पाठ जरूर ज्यादा करते रहे। बस दाता सबको सुखी। तो आज का शो देखने के बाद आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की चली आ रही सभी परेशानियां अब जड़ से खत्म हो जाएंगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय आप करते रहिए। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।